ये कहानी है एक लड़के की जिसकी जादुई क्रिसमस विश ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी शुरू होती है 1985 में। आज क्रिसमस ईव है और सभी बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जॉन बेनेट आता है। वो उन बच्चों से उनके साथ खेलने के लिए पूछता है, पर वो बच्चे जॉन को अपने साथ खिलाने से मना कर देते हैं। जॉन का कोई दोस्त नहीं होता। जॉन फिर उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है और खिड़की से उन बच्चों को खेलते हुए देखता है। और अगले दिन क्रिसमस की सुबह सभी बच्चे अपने गिफ्ट खोलते हैं और जॉन को उसकी बर्थडे पर टेडी बेयर मिलता है। जॉन उसका नाम टेड रख देता है और जॉन रात को सोने से पहले विश करता है कि काश टेडी उससे सच में बोल पाता। फिर हम टूटता हुआ तारे देखते हैं। जॉन सुबह उठकर देखता है कि टेडी बेड पर नहीं है। जॉन उसको हर जगह ढूंढता है, उसको वो नहीं मिलता है। तभी पीछे से टेड की आवाज़ आती है और जॉन उसको बोलता हुआ देखकर हैरान हो जाता है। वो दोनों फिर बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। जल्दी ही जॉन के चमत्कार की कहानी पूरे देश में फैल जाती है। टेड फिर पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। फिर टेड अपने बेस्ट फ्रेंड जॉन को नहीं भूला। और फिर हम एक बच्चे को देखते हैं जो टीवी पर टेड को देख रहा होता है। वो टेड को देखकर अपने पापा से एक टेड मांगता है। वो अपने पापा को कहता है कि मुझे भी बोलने वाला टेडी बेयर चाहिए। उसके पापा उसे मना कर देते हैं और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं 27 साल बाद। अब जॉन 35 साल का हो चुका है। जॉन और टेड अभी साथ रहते हैं और वो दोनों बहुत बड़े नशेड़ी बन चुके हैं। वो सारा दिन बैठ के गंजा फूंकते रहते हैं। जॉन की अब एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम लॉरी है। जॉन उसे 4 साल पहले एक डांस क्लब में मिला था। जॉन और टेड साथ बैठ के गंजा फूंक रहे होते हैं। तभी जॉन को याद आता है कि उसको ऑफिस जाना है, पर वो बहुत नशे में होता है। फिर टेड कहता है कि मैं तुझे छोड़ दूंगा। फिर जॉन और टेड जॉन के ऑफिस जाते हैं और टेड भी नशे में होता है और वो वहाँ पहुँचते ही जॉन की गाड़ी ठोक देता है। जॉन अपने ऑफिस में दोस्तों से बात कर रहा होता है। वो उन्हें बताता है कि लॉरी और मैं 4 साल से साथ हैं और कल जॉन उसे किसी अच्छी जगह ले जाना चाहता है। तभी जॉन का दोस्त कहता है कि तुम 4 साल से साथ हो। वो बताता है कि उसकी सबसे लंबी रिलेशन चली थी 6 महीने और उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे नींद में ही पढ़ दिया था और वो सुबह उठकर वहाँ से चला गया था। रात को जॉन और लॉरी किस कर रहे होते हैं। तभी जॉन बादल गरजने की आवाज सुनकर डर जाता है और टेड तभी भागकर उनके कमरे में आ जाता है और जॉन और लॉरी के बीच में सो जाता है। अगले दिन जब लॉरी अपने ऑफिस जाती है वो बहुत उदास होती है। ये देख के उसकी दोस्त कहती है कि तुम बहुत परेशान लग रही हो और फिर लॉरी उसको कल की रात के बारे में बताती है। उसकी दोस्त कहती है कि तुम उसे बर्दाश्त ही क्यों कर रही हो। और फिर लॉरी कहती है कि उसे जॉन बहुत पसंद है, उसे बस टेड नहीं पसंद। फिर उसकी दोस्त कहती है कि तुम जॉन को कह दो कि या तो मैं रहूंगी या फिर टेड, पर वो ये करने से मना कर देती है। वो कहती है ये जॉन को बर्बाद कर देगा। और क्या हुआ अगर उसने टेड को चुना। तभी वहाँ लॉरी का बॉस आ जाता है और उसको अपने कैबिन में बुलाता है और वो वहाँ पर लॉरी पर लाइन मारने लगता है, पर लॉरी उसको मना करके वहाँ से चली जाती है। रात को जॉन और लॉरी वहाँ के सबसे बड़े होटल में डिनर करने जाते हैं। उस दिन को याद करने लग जाते हैं जब वो पहली बार मिले थे। जॉन वहाँ पे डांस कर रहा होता है और वो डांस करते हुए लॉरी को गिरा देता है। फिर जॉन लॉरी से माफी मांगता है और उसके सर पर बर्फ लगाता है। फिर लॉरी जॉन से पूछती है कि उस दिन हमने एक मूवी देखी थी, उस मूवी का क्या नाम था। और जॉन उस मूवी का नाम सही बताता है और जॉन फिर लॉरी को एक गिफ्ट देता है। लॉरी को लगता है उसके अंदर एक रिंग है और जॉन उसको प्रपोज करने वाला है, पर जॉन उसको इयररिंग देता है। उसको कहता है कि एक दिन उसके अंदर रिंग होगी, पर अभी उसके पास इतने पैसे नहीं है। लॉरी कहती है कि तुम्हारा कोई कैरियर नहीं होगा अगर तुम टेड के साथ समय पर बात करते रहे। पर जॉन टेड से अलग नहीं हो सकता क्योंकि टेड उसका इकलौता दोस्त है। जॉन लॉरी को टेड से अलग होने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं टेड के साथ तब से हूँ जब मेरे साथ कोई नहीं था। लॉरी कहती है अब तुम 8 साल के नहीं, वो अब तुम्हारा अकेला दोस्त नहीं है। फिर वो दोनों जॉन के घर चले जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं जॉन का फोन गाड़ी के सीट के नीचे गिर जाता है। फिर लॉरी जो उनके अपार्टमेंट में चली जाती है। जब वापस आती है वो देखती है कि टेड 4 लड़कियों के साथ मूवी देख रहा है। तभी लॉरी फर्श पर टट्टी पड़ी हुई देखती है। वो टेड पर गुस्सा करने लग जाती है। टेड उसको कहता है कि तुम ट्रूथ और डेयर खेल रही होती। तभी जॉन वहाँ आ जाता है। वो ये सब देखकर हैरान हो जाता है। अगले दिन जॉन टेड को लेकर घूमने जाता है और जॉन वहाँ पर टेड को अलग होने के लिए कहता है। वो कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं हमेशा के लिए लॉरी को खो दूंगा। टेड अलग होने के लिए मान जाता है, पर वो कहता है कि हम हमेशा साथ घूमेंगे। जॉन टेड के लिए एक अलग अपार्टमेंट ढूंढता है और उसको एक ग्रोसरी स्टोर में नौकरी दिलवा देता है। इंटरव्यू में ग्रोसरी स्टोर का मालिक टेड से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास वो है जो इस नौकरी के लिए चाहिए। टेड कहता है वो तो पता नहीं, लेकिन वो जरूर है जो तुम्हारी पत्नी को चाहिए। पर वो ऐसा कहने के बाद भी टेड को नौकरी के लिए रख लेता है। उसके बाद जॉन और टेड पार्क में घूमने जाते हैं। वहाँ पर लड़कियाँ टेड को देखकर उसके साथ फोटो खींचने के लिए कहती हैं और टेड उनके मजे लेने लगता है। टेड हर चीज में मुझे ढूंढता है और जॉन और टेड वहीं पार्क में बैठकर ड्रग ले रहे होते हैं। तभी वहाँ एक आदमी अपने बच्चे के साथ आता है। ये वही आदमी होता है जो बचपन में अपने पापा से टेड को मांग रहा होता है। उसको नहीं मिला होता, इसलिए वो चाहता है कि उसके बेटे को टेड मिले। वो जॉन
जॉन से पूछता है कि क्या तुम टेड को बेचना चाहोगे। जॉन उस आदमी से मना कर देता है। उसका बेटा जॉन से बदतमीजी करता है, पर उस बच्चे के पापा जॉन को अपना एड्रेस देते हैं। वो कहता है कि तुम कभी भी इसे बेचना चाहो तो मैं आ जाऊंगा। उसके बाद टेड का सामान उसके अपार्टमेंट में शिफ्ट करते हैं। लॉरी जॉन को टेड को अलग करने के लिए थैंक यू करती है और जॉन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो दोनों अब घर पर अकेले रहते हैं और लॉरी बहुत खुश है। और दूसरी तरफ टेड ग्रोसरी स्टोर में काम कर रहा होता है। तभी वो उसके साथ काम करने वाली एक लड़की को देखता है। टेड को वो लड़की बहुत पसंद आती है और वो उसको इम्प्रेस करने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है और टेड फिर अपना काम छोड़ के घर आ जाता है। फिर वो जॉन को भी बुलाता है, पर जॉन काम छोड़ के आने से मना कर देता है। पर टेड कहता है कि सिर्फ 5 मिनट के लिए आ जाओ। वो जॉन को मना लेता है और जॉन अपने बॉस को झूठ बोलकर टेड के घर चला जाता है। फिर जॉन और टेड बैठकर चरस गंजा फूंकते हैं। टेड जॉन को बताता है कि एक लड़की से मिला है। फिर जॉन कहता है कि हम चारों साथ में डिनर पर चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि ग्रोसरी स्टोर में बहुत लंबी लाइन लगी है। ग्रोसरी स्टोर का मालिक देखता है कि टेड और वो लड़की अपने काउंटर पर नहीं है। वो उन्हें ढूंढने जाता है। उसको गोडाउन से लड़की की बहुत तेज आवाज आती है। जब वो अंदर जाकर देखता है तो टेड और वो लड़की घपाघप कर रहे होते हैं। ये देखकर ग्रोसरी स्टोर का मालिक टेड को कहता है कि तुमने ये हरकत की उस माल के ऊपर जो हम पब्लिक को बेचते हैं। टेड कहता है कि पिछले हफ्ते में मूली के साथ ये किया था। ये देखकर ग्रोसरी स्टोर का मालिक कहता है इसके लिए तो हिम्मत चाहिए और हमें ऐसे ही लोग चाहिए। वो टेड को प्रमोट कर देता है। टेड रात को दारू पी रहा होता है। वो बोतल फेंक कर काम पर जा रहा होता है। तभी उसको पीछे से आवाज आती है। ये वही आदमी होता है जो उसको पार्क में मिला होता है। वो टेड को उसके साथ उसके घर चलने के लिए कहता है। टेड उसको मना कर देता है। तभी वहाँ टेड की गर्लफ्रेंड आ जाती है। वो टेड को कहती है कि हम डिनर के लिए लेट हो रहे हैं। उसके बाद वो दोनों डिनर पर चले जाते हैं। वो चारों डिनर पर बात कर रहे होते हैं। तभी टेड की गर्लफ्रेंड की लॉरी से लड़ाई हो जाती है, पर टेड उसको वहाँ से ले जाता है। फिर लॉरी जॉन को बताती है कि उसको पता है तुमने बहाना बनाया था टेड के घर जाने के लिए। जॉन फिर उससे माफी मांगता है और कहता है कि तुम मुझे सिर्फ एक मौका दो, मैं सुधर जाऊंगा। लॉरी जॉन को माफ कर देती है और फिर उसके बाद वो लॉरी के बॉस रेक्स के घर पार्टी पर जाते हैं और फिर वहाँ पर लॉरी का बॉस जॉन को अपनी महंगी महंगी चीजें बताने लग जाता है। तभी वहाँ पर टेड का फोन आ जाता है। उनको अपने घर पार्टी पर बुलाता है कि वो कहता है कि उसके घर सैम जॉन्स आया हुआ है। सैम जॉन का फेवरेट फिल्म स्टार होता है। फिर जॉन टेड के घर जाने के लिए सोचता है। लॉरी के बॉस को ये कहकर चला जाता है कि मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा और तुम ये बात लॉरी को मत बताना। जॉन अब भागा भागा टेड के घर जाता है। वहाँ पर आया हुआ सैम जॉन्स को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसके साथ उसकी मूवी के सीन्स इमेजिन करने लग जाता है और वो फिर तीनों मिलकर पार्टी करते हैं। वो पार्टी करते हुए बहुत मजे करते हैं। मजे मजे में अपनी दीवार भी तोड़ देते हैं। टूटी हुई दीवार देखकर उनका पड़ोसी उससे लड़ने आ जाता है और उनकी उससे हाथापाई हो जाती है। उसके बाद फिर से पार्टी शुरू कर देते हैं। तभी जॉन घड़ी देखता है और देखता है कि 10 बज चुके हैं और वो वहाँ से जल्दी से लॉरी के पास भाग जाता है। वो देखता है कि लॉरी वहाँ आ चुकी है। जॉन को वहाँ देखकर वो उससे गुस्सा हो जाती है और वो उससे ब्रेकअप कर लेती है और फिर वो जॉन से कार की चाबी लेकर चली जाती है। उसके बाद वो टेड के पास आता है और जॉन गुस्से में सबके लिए टेड को ब्लेम करता है। जॉन फिर टेड से लड़के एक होटल रूम में चला जाता है। अब जॉन एक होटल में शिफ्ट हो जाता है। दूसरी तरफ लॉरी भी अकेली है और वो सैड मूवी देख रही होती है और अगले दिन ऑफिस आती है। वहाँ पर रेक्सो उससे पूछता है कि उसने वो अफवाह सुनी है कि वो अब सिंगल है। रेक्सो उससे आज शाम को बाहर जाने के लिए पूछता है पर लॉरी उसको मना कर देती है और उससे कहती है कि उसका ब्रेकअप हुआ अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और वो शुरू भी हो गया। रेक्स उससे प्यार से बात करके उसको मना लेता है। दूसरी तरफ टेड जॉन से बात करने आता है और फिर टेड जॉन को बताता है कि वो यहाँ आने से पहले लॉरी से मिलने गया था और उसने वहाँ पर उसको रेक्स के साथ देखा है। पर जॉन टेड की बात का यकीन नहीं करता और उसको वहाँ से जाने के लिए कहता है और फिर टेड कहता है कि लॉरी बिल्कुल सही थी। पर जॉन को अभी ये लगता है कि लॉरी टेड की वजह से गई है और जॉन अपनी गलतियों के लिए दोबारा टेड को ब्लेम करने लगता है और जॉन गुस्से में टेड को ये कह देता है कि काश उसने उस क्रिसमस की रात वो विश ना मांगी होती। ये सुन के टेड जॉन को मारने लग जाता है। जॉन भी उसको मारता है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत मारते हैं। टेड से लड़ते हुए जॉन के ऊपर टीवी गिर जाता है। फिर आराम से बैठ जाते हैं और एक दूसरे से माफी मांगते हैं और टेड जॉन को कहता है कि मैं लॉरी को समझा दूंगा। पर जॉन कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। रेक्स लॉरी को लेकर एक सिंगिंग कॉन्सर्ट में गया है और टेड जॉन को उसके साथ वहाँ जाने के लिए मना लेता है। टेड और जॉन उस कॉन्सर्ट में जाते हैं और फिर वहाँ जाके हमें पता चलता है कि टेड नोरा जोन्स को जानता है जिसका वो कॉन्सर्ट होता है। फिर हम देखते हैं कि नोरा जोन्स जॉन को अपने कॉन्सर्ट के बीच में आने देती है। जॉन लॉरी के लिए वहाँ पर एक गाना गाता है लेकिन ऑडियंस को वो गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और एक आदमी को वहाँ पर जॉन को मारने भी आ जाता है पर जॉन उसको माइक से मारकर गिरा देता है। फिर सिक्योरिटी जॉन को वहाँ से ले जाता है। कॉन्सर्ट के बाद रेक्स लॉरी को कहता है कि जॉन ने तुमको सबके सामने शर्मिंदा, पर लॉरी रेक्स को मना कर देती है। वो कहती है कि मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। फिर वो वहाँ से कैब लेकर घर चली जाती है। अगले दिन सुबह लॉरी के घर की घंटी बजती है। लॉरी दरवाजे पर जाके देखती है, वहाँ पर टेड होता है। टेड लॉरी को कहता है कि जॉन उससे बहुत प्यार करता है। टेड कहता है कि इसमें जॉन की कोई गलती नहीं थी, मैंने तुम्हें छोड़ के मेरे घर आने के लिए मजबूर किया था। टेड जॉन से बात करने के लिए कहता है और वो कहता है कि मैं तुम
दोनों की जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। फिर लॉरी जॉन से मिलने चली जाती है और टेड घर पर अकेला होता है। तभी वहाँ पर डॉनी आता है और टेड को किडनैप करके ले जाता है। वो टेड को किडनैप करके अपने घर लेकर आता है और हम देखते हैं कि डॉनी बहुत टाइम से टेड का पीछा कर रहा होता है और उसकी दीवार टेड के फोटो से भरी होती है और वो टेड को कहता है कि अब तुम मेरे बेटे रॉबर्ट के हो और जैसे मेरा बेटा कहेगा तुम वैसे ही करोगे। डॉनी का बेटा बहुत शैतान होता है। वो टेड का एक कान निकाल देता है। टेड उसके साथ लुका छिपी खेलने के लिए कहता है। वो जब 100 तक गिन रहा होता है तब टेड फोन ढूंढ के जॉन को कॉल कर देता है। जॉन इस टाइम लॉरी के साथ होता है। टेड जॉन को बताता है कि उस पार्क वाले आदमी ने उसे किडनैप कर लिया है। तभी वहाँ पर डॉनी आ जाता है और टेड का कॉल कट जाता है। जॉन को याद आता है कि उस आदमी ने पार्क में जॉन को अपना एड्रेस दिया था। जॉन और लॉरी उसके एड्रेस पर जाते हैं और जॉन पुलिस को भी कॉल कर देता है। डॉनी से बचने के लिए टेड डॉनी के फोन मारकर भाग जाता है। जब टेड भाग रहा होता है तो उसका पैर फिसल के वो स्टोर रूम में गिर जाता है। टेड देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे फटे हुए टेडी बेयर होते हैं। टेड उनको देखकर डर जाता है पर डॉनी उसे पकड़ लेता है। डॉनी टेड को बैग में डालकर कहीं और ले जाने की सोचता है। वो उसको लेके जा रहा होता है तभी वहाँ पर जॉन भी आ जाता है। फिर लॉरी और जॉन डॉनी की गाड़ी का पीछा करते हैं और टेड चलती गाड़ी का शीशा तोड़कर जॉन की गाड़ी में कूद जाता है। पर तभी डॉनी अपनी कार की ब्रेक मारता है। टेड वापस से डॉनी की कार में गिर जाता है। डॉनी कार बहुत तेज चला रहा होता है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी टेड वहाँ से बच के स्टेडियम के अंदर चला जाता है। लॉरी और जॉन डॉनी के बेटे के मुंह पर बहुत तेज मुक्का मारते हैं। वो वहीं पर गिर के बेहोश हो जाता है। टेड डॉनी से बचने के लिए एक टावर के ऊपर चढ़ जाता है। डॉनी भी वहाँ उसके पीछे आ जाता है और वो टेड के 2 टुकड़े करके उसे टावर से नीचे गिरा देता है। तभी वहाँ पर पुलिस की कार आ जाती है और ये देख के डॉनी वहाँ से भाग जाता है। जॉन और लॉरी टेडी के सारी स्टफिंग इकट्ठा करते हैं और टेड जॉन को कहता है कि तुम लॉरी को दोबारा कभी मत खोना। उसके बाद टेड का जादू खत्म हो जाता है और वो एक नॉर्मल टेडी बेयर बन जाता है। जॉन और लॉरी टेड को नहीं खोना चाहते। वो वहाँ से जल्दी से अपने अपार्टमेंट में जाते हैं और टेड को ठीक करने की कोशिश करते हैं। लॉरी टेड को सिल कर उसको जोड़ देती है पर ये करने का कोई फायदा भी नहीं होता। वो दोनों फिर उदास होकर अपने रूम में चले जाते हैं। जॉन सो रहा होता है तब लॉरी टेड के ठीक होने की विश करती है। अगली सुबह जब जॉन उठकर टेड के पास जाता है तो वो देखता है कि टेड ठीक हो चुका होता है। इसके बाद जॉन लॉरी को रात की विश करने के लिए थैंक यू बोलता है। फिर वो तीनों बहुत खुश होते हैं। फिर जॉन लॉरी को शादी के लिए प्रपोज करता है और लॉरी उसको हाँ कर देती है। फिर कुछ टाइम बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। टेड अब अपनी जिंदगी खुद जीने लगा है। वो अब अपनी ग्रोसरी स्टोर वाली गर्लफ्रेंड के साथ है। टेड को ग्रोसरी स्टोर का मैनेजर बना दिया गया है। डॉनी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उस पर इल्जाम लगा है एक खिलौने के अपहरण का। तो ये थी मूवी। आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।